नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज दो बड़े नेताओं की बात करूंगा, लेकिन दुख इस बात का है कि ये दोनों नेता भ्रष्टाचारी हैं। कभी भी फिर दोबारा जेल जा सकते हैं। आप सही समझे, बात लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल की हो रही है। बात विस्तार से अरविंद केजरीवाल की करूंगा, लेकिन सबसे पहले लालू प्रसाद यादव की बात करते हैं। इन दिनों लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार से पूछताछ हो रही है। कौन कर रहा है पूछताछ? ईडी। किस मामले में पूछताछ हो रही है? भाई साहब ने नौकरी देने के नाम पर जमीन ले लिया कुछ लोगों से। कब की बात है? कई साल पहले की बात है, जब वो रेल मंत्री हुआ करते थे। अब ईडी ने शिकंजा कसा है, परिवार वालों से पूछताछ हो रही है। अगर आप बात करने चले जाइए तो आरोप क्या लगाते हैं कि क्योंकि चुनाव नजदीक है बिहार में, इसलिए उनको घेरा जा रहा है। ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कुछ करतूतें ऐसी की हैं जिससे इस तरह की बातें और इस तरह की पूछताछ हो रही। अपनी गलती नहीं बता रहे। पूछताछ में जो ईडी क्या पूछ रही है ये भी मैं आपको बता दूं कि भैया ये कौन लोग हैं जिनको आपने फायदा पहुंचाया, कितने पैसे लिए, जो पैसे आप लिए उससे कहां कहां आपने प्रॉपर्टी बनाई, दिल्ली में प्रॉपर्टी बनाई, पटना में प्रॉपर्टी बनाई, कहां बनाई, सबसे एक एक करके पूछताछ हो रही है। यानी कि अगर कुछ मामला गंभीर निकलता है तो लालू यादव एंड फैमिली जेल जा सकते हैं कभी भी। तो यानी कि ईडी इनको छोड़ने वाली नहीं है। शिकंजा चारों तरफ से कसा हुआ है। अभी जेल से लौट कर आए हैं चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव। अब लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर जो ये संकट के बादल गहरा हुए हैं, तो इनके छोटे भाई भी हैं जिनका नाम अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भैया आपसे पीछे मैं कहां रहने वाला हूं। तो जो इस बार इनके पर आरोप लगा और जहां से वो जेल होकर तिहाड़ से लौटे हैं अरविंद केजरीवाल, वो आरोप था शराब घोटाला का, मनी लॉन्ड्रिंग का। यानी कि अब लालू यादव को हम छोड़ देते हैं, अब हम अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। तो इन आरोपों पर तो वो जेल से होकर आ गए और जो रिपोर्ट्स तमाम आई, उस रिपोर्ट्स में जो बताया गया, जो घोटाले और जो मिस हैंडलिंग हुए फंड्स के, उस पर तो अभी जांच चल रही है, जांच हो रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट इनकी पूरी कहानी खोलकर एक एक करके, मतलब एक रिपोर्ट में एक कहानी, दूसरी रिपोर्ट में दूसरी कहानी, तमाम चीजों पर जांच हो रही है। एक उससे अलग मामला सामने आया है, ये सीएजी की रिपोर्ट में नहीं। पूरी कहानी सुनिए ध्यान से। दरअसल अरविंद केजरीवाल के नाम एक और घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि भैया आप फिर इसने क्या कर दिया। इसने नहीं किया सत्येंद्र जैन ने है, लेकिन क्योंकि बड़े भाई अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, तो साथ तो इनका भी रहा है। बिना इनसे पूछे पत्ता तक न सरकार में न पार्टी में हिलती। खैर आगे बढ़ते हैं, मैं बता रहा हूं कहानी कि इनके नाम एक और घोटाला जो है वो सामने आया है। अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को घोटालों का मास्टरमाइंड कहा जाने लगा है इस घोटाले के बाद। दरअसल दिल्ली में 571 करोड़ रुपए के सीसीटीवी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। एसीबी ने, यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बहुत गंभीर मामला है। आरोप है कि जैन ने 16 करोड़ रुपए का जुर्माना माफ करने के बदले 7 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। इसमें अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन दोनों
घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। दरअसल दिल्ली में 2017-18 में सीसीटीवी कैमरे लगाने का 517 करोड़ का ठेका दिया गया, लेकिन जब कंपनी ने कैमरे लगाने में देर की, यानी उसमें देरी लगाई, तो उस पर 16 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। और उस समय मंत्री रहे सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर उस 16 करोड़ के जुर्माने को जीरो कर दिया, यानी कि शून्य कर दिया, और उस जुर्माने को नहीं लिया। सत्येंद्र जैन को दोषी भी पाया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जांच की अनुमति ही नहीं दी। सोचिए, ये अरविंद केजरीवाल पैदाइशी भ्रष्टाचारी है, और क्रिमिनल माइंडेड अगर हम कहें तो इसमें दो मत नहीं है। इसने कभी पैसे देखे नहीं। पैसा तो बहुत लोगों के पास नहीं होता है, लेकिन इस कदर पैसे बनाए जाते हैं, इस कला में वो इतना माहिर है, कल्पना से परे। मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता, लेकिन इसने किया। एक आरोप लगता है, जांच होती है, दोषी पाया जाता है मंत्री, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होने देता है अरविंद केजरीवाल, तो वो भी उतना ही दोषी है। कहानी सुनते जाइए, बड़ा मजेदार है। और अरविंद केजरीवाल जो अभी तक जितना उसके बारे में आपने सुना है, उससे कहीं ज्यादा है। ये एक एक पैसा कहां से लाना है, कैसे ठिकाने पर लगाना है, इसको सब जानते हैं। और ये है ना अली बाबा 40 चोर वाली पूरी कहानी है। ये खुद एक है, इसके 40 चोर है, इसके पूरे महकमे में, जिसने चोरी की। और चोरी किसी भी तरह की हो सकती है। अगर आपने एक पैसा भी लिया तो आप चोर कहलाएंगे। एक पैसा भी जनता की ली आपने, टैक्स के पैसे जो जमा होते हैं विकास के लिए और जनता के लिए, उनके बुनियादी जरूरतों के लिए, वहां से पैसा आपने हेर फेर किया, तो इसका मतलब है कि आपने पैसे की चोरी की। मैं इसीलिए कह रहा हूं अली बाबा 40 चोर। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब उसमें उसको दोषी पाया गया, सत्येंद्र जैन को। अरविंद केजरीवाल ने जांच नहीं होने दिया। अब इसी मामले में जांच शुरू होगी, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मुझे तो भरोसा है कि इसमें सत्येंद्र जैन के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी लपेटे में आएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लालू यादव पर भी गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटक रही है, वो भी जेल जा सकते हैं। और दूसरा एक बड़ा नेता जो बनते बनते रह गया, मौका तो इसको मिला था। एक समय ऐसा था कि इसको प्रधानमंत्री के रूप में भी देखने लगे थे। क्या मोदी के खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाएंगे? जब दिल्ली और पंजाब, गोवा और गुजरात में इनका परफॉर्मेंस अच्छा होने लगा था, तो ऐसा लगने लगा था कि क्या ये मोदी के खिलाफ एक नेता के रूप में खड़ा हो सकता है, प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा हो सकता है, लगा था ऐसा। और जब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया गया, दर्जा दे दिया गया, लगा था, इसमें कोई दो मत नहीं है, और न इसको मानने में कोई दिक्कत है। लेकिन कहते हैं ना, बहुत जल्दी आपको बहुत कुछ मिल जाने पर आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, पचा नहीं पाते हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, वो पचा नहीं पाए। वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे। जब बहुत आदमी बड़ा समझने लगता है तो उसके साथ ऐसा ही कुछ होता है जो अरविंद केजरीवाल के साथ इन दिनों हो रहा है। कहानी आगे बढ़ाते हैं। पूरा मामला क्या है, पूरा ये मामला था क्या? ये जो अभी 7 करोड़ का जो रिश्वत का जो ये मामला है, 16 करोड़ की जो माफी का मामला, पूरा मामला है क्या, इसको समझिए। दिल्ली सरकार की जो भ्रष्टाचार निरोधक शाखा जो है, जिसको मेसीबी कह रहे हैं बार बार, ने लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी जो है, आप जिसको हम कहते हैं, उसके जो वरिष्ठ नेता कह लीजिए, सत्येंद्र जैन के खिलाफ 571 करोड़ रुपए की सीसीटीवी एक जो इनका एक
परियोजना था, प्रोजेक्ट था उनका, भ्रष्टाचार को लेकर ये पूरा मामला अब दर्ज कर लिया गया है। इसको मैं फिर से पूरा मामला आपको समझा रहा हूं। अब एसीपी जो मधुर वर्मा है, उन्होंने जो बताया है, उन्होंने ये बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A यानी कि 17A के तहत सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। मैं शब्द थोड़े टिपिकल हैं लेकिन टेक्निकल हैं, इसलिए मैं वैसे ही बता रहा हूं जैसे कि मुझे बताया गया, यानी कि मधुर वर्मा ने जिस तरीके से रखा है उन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे चल रहा हूं। तो एफआईआर दर्ज कर ली गई। वर्मा ने अपने बयान में यह कहा कि जैन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली भर में सीसीटीवी कैमरे लगाने में देरी के लिए भारत किस कंपनी के साथ ये सारा कुछ खेल हुआ, नाम सुनिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल, यानी बीईएल पर लगाए गए 16 करोड़ रुपए के जुर्माने को मनमाने ढंग से माफ कर दिया, क्योंकि इनको घपला करना था, घोटाला करना था। यह छूट कथित तौर पर 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के बाद दी गई। वर्मा जी ने कहा कि कई शिकायतों से पता चला कि परियोजना जो थी उसको लचक तरीके से किया गया और कई कैमरे सौंपे जाने के समय काम नहीं कर रहे थे। उनके बयान के मुताबिक ये मामला एक न्यूज रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें दावा किया गया था कि सीसीटीवी परियोजना के नोडल अधिकारी जैन को बीईएल और उसके ठेकेदारों पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने के बदले में 7 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। रिश्वत दी गई, गौर से सुनिएगा। रिश्वत किसको दी गई? सत्येंद्र जैन को दी गई। दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1.4 यानी कि 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने में हुई देरी के कारण तत्कालीन आप सरकार ने अगस्त 2019 में जुर्माना लगाया था। सत्यापन के दौरान बीईएल के एक अधिकारी ने आरोपों का समर्थन करते हुए, यानी को माना इस बात को, और एक विस्तृत यानी कि डिटेल में शिकायत दी। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जुर्माना माफ करने के अलावा बीईएल को 1.4 लाख यानी कि 140 लाख अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों के लिए अतिरिक्त ऑर्डर दिए गए थे। रिश्वत कथित तौर पर ठेकेदारों के माध्यम से दी गई थी जिन्हें अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा कैमरा लगाने के ऑर्डर मिले थे। उन्होंने बताया कि एसीबी लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी और बीईएल से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है 1988 के धारा 60, उसमें लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध होते हैं, उसके बारे में कहा गया। और धारा 13(1)(a) लोक सेवा द्वारा आपराधिक कदाचार के साथ आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया है। गंभीर है ये। बयान में कहा गया है कि पूरी साजिश और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और बीईएल अधिकारियों की मिलीभगत का पता लगाने के लिए व्यापक जांच शुरू कर दी गई है। यानी कि ये जो घोटाला हुआ है ये बड़ा ही संगीन है, ये अपराध संगीन है जिसको सत्येंद्र जैन ने किया है। यानी कि सत्येंद्र जैन का फिर से जेल जाना लगभग तय है। इसमें पूछताछ की मामले जब खुलकर सामने और आएंगे, सारे सबूत जब इकट्ठा हो जाएगी तो इनको फिर जेल जाना होगा और अरविंद केजरीवाल भी नहीं बच पाएंगे। क्या खेल हुआ है दिल्ली में। जहां हाथ डालो, जहां नजरें आपकी जाती हो, जहां तक जाती हो, वहीं तक वहां तक भ्रष्टाचार 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 है। अरविंद केजरीवाल को सलाम मांगता है। सलाम इसलिए मांगता है कि क्या दिलेरी है, क्या दिलेरी, मतलब कलेजा है कि जिस भ्रष्टाचार के नाम पर आपने राजनीति की और सत्ता में आए, वहीं बैठकर, दिल्ली राजधानी है देश की,
उस राजधानी में बैठकर आपने भ्रष्टाचार का वो नंगा नाच नाचा, वो खेल खेला आपने कि जिसका कोई नया बढ़िया शानदार उदाहरण नहीं हो सकता। देश शर्मिंदा है। मैं तो ये कहूंगा कि बापू, हम शर्मिंदा हैं कि ऐसे लोग इस देश में हैं जो इस तरह के करतूत करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आप पर एक किताब लिखी जाएगी। उस किताब में जो आपके चैप्टर्स बनेंगे, बोले पैसे बनाने के 50 रुपए। चलिए, लालू या अरविंद केजरीवाल पहले कौन जेल जाता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप मनकही देखते रहिए। आपके लिए ऐसे ही खबरों को लेकर हम आते रहेंगे, उसका विश्लेषण करते रहेंगे। मनकही को सब्सक्राइब जरूर कर लें कि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएगा। हालांकि मैं आपसे कहूंगा कि बिना नोटिफिकेशन के भी अगर आप मनकही को देखना चाहते हैं तो सीधे आप मनकही के प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। वहां पर जो वीडियोस उपलब्ध हैं उसको आप देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।